गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जैसा कि आपको पता है नया चैनल बनाया है, तो उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। उस पर भाई ये सीरीज़ ही हमने स्टार्ट की है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और लिंक पिन में भी भाई सॉरी कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तो देखते हैं अभी वीडियो। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान वांटेड 40% डिस्काउंट ऑन रशिया ऑयल बट पुतिन सेज नो। ये क्योंकि भाई इन्होंने इजाज़त लेकर मांगा है, तो इस देखते हैं अभी वीडियो, क्योंकि उनको इजाज़त तो नहीं ना भाई। पसंद करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है इन जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने ऑफिशियली रशिया को यह कहा कि हमको 30 से लेकर 40% डिस्काउंटेड रेट पर तेल चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान का कहना यह था कि जो डील रशिया देता है इंडिया और चाइना को, वैसी ही ऑयल की डील रशिया दे पाकिस्तान को। मगर रशिया का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के मीडिया ने खुद इसको रिपोर्ट किया है। यहां पर आप देख पाओगे रशिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग अभी आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते। डिस्काउंटेड रेट छोड़ो, रशिया आपको अभी ऑयल बेच ही नहीं सकता क्योंकि हमारी वॉल्यूम्स ही आज के समय बहुत ज़्यादा कम है और जो भी तेल हमारे पास है ये ऑलरेडी कमिटेड है। बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े हैं। अब ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़नी है, क्योंकि रशिया से आज के समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्रूड ऑयल या तो परचेज करना बंद कर दिया है या फिर जो परचेजेस है ये 70 to 80% कम कर दी है। तो ऐसे टाइम में रशिया अगर ये कह दे कि जी हमारे पास तेल ही नहीं है जो हम पाकिस्तान को बेच पाएं, ये एक स्लैप ऑन द फेस है। और अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जो जर्नलिस्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली पुश किया कि 30-40% का डिस्काउंट इनको मिल जाए, मगर रशिया बार बार डिनाई करता रहा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि इनको डिस्काउंट मिल जाए, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो एक के बाद एक आप कह लीजिए चीजें हुई है पाकिस्तान में, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस वापस धीरे धीरे अपने गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर यूएस पाकिस्तान के वेपन्स की मेंटेनेंस करेगा, यूएस पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखाएगा यूएसए को। मगर ये यूएसए के साथ इक्वेशन अंत में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि ग्लोबली देखो प्रॉब्लम यह है कि ऑयल के रेट $70-60 के आसपास नहीं आ रहे। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, ये आज भी 20% से ऊपर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक देश में लंबे समय तक ना अगर 20% से ऊपर महंगाई दर रहेगी तो तीन चीजें होंगी। पहली बात तो जो इनका अमीर वर्ग था ना, जिनके पास करोड़ों रुपए थे, उनके पास स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, वो कम लोगों को रोजगार दे पाएंगे क्योंकि जो उनके पैसे की वैल्यू थी वो लगातार इरोड हो रही है। फिर जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास था उसके पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और फिर पाकिस्तान में जो सबसे गरीब लोग थे ये और ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% के आसपास है, जो अभी भी मैं कहूंगा कि कंट्रोल करने लायक है। इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा 4 से 5 के आसपास होना चाहिए, मगर दुनिया भर में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कंट्रोल में है। और पाकिस्तान के लिए डबल प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर, फिर दूसरी तरफ जो इनके यहाँ बाढ़ आई है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि पाकिस्तान में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी भी कहां पर, जो थोड़ा बहुत इनका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था ये बर्बाद हो चुका है फ्लड्स की वजह से। और उसके बाद जो इन्फ्लेशन आ रही है ये बुरी तरीके से हिट करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और अभी के लिए प्रोजेक्शन ये है कि इसी साल या अगले साल के मिड तक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 4% बढ़ने वाला है। मतलब कि 90 लाख लोग और पावर्टी में धकेले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को मना क्यों कर दिया, सीधा यही कह दिया कि डिस्काउंटेड छोड़िए, आपके लिए तेल ही नहीं है, अभी के लिए तो हमारे पास तेल ही नहीं है। इसका मेन रीजन है, देखो पाकिस्तान की जो इमेज है ना रशिया में, ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस बन चुकी है। हाल ही में आपको याद होगा एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। रशिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरोप लगाया पाकिस्तान पर, ईगोर नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रशिया में, इन्होंने आरोप लगाया
कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर। यह बहुत ज़्यादा बड़ा आरोप था और मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान की सरकार इतनी ज़्यादा पैनिक में आ गई थी कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी रशिया से कि क्या सच में आप मानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को। अगर सच में ऐसा है तो खुल के बोलिए, आप ऐसे छुप के क्यों बोल रहे हो। मगर सबसे फनी बात यहाँ पर यह है कि जब जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर क्वेश्चन उठा दिया एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इन यूएसए, उस वक्त क्वेश्चन उठा दिया और ये कहा कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने कंप्लेन करी तो यूएसए ने फिर बाद में यू टर्न लिया, कहा कि हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूएसए लिटरली पे करता है पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रखने के लिए, मगर रशिया तो कोई पेमेंट नहीं करता पाकिस्तान को। तो इवन दो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय रिजेक्ट करता रहा रशियन सेनेटर की स्टेटमेंट, रशिया की तरफ से कोई सॉरी स्टेटमेंट नहीं आई। रशिया ने कुछ ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। रशिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो भी ये प्रोटेस्ट है इसको इग्नोर ही कर दिया। और इससे हमको पता लगता है कि रशिया में आज के समय पाकिस्तान को लेकर व्यू क्या बनता जा रहा है। एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएस कंट्री बन चुकी है। यूएस खुद कहता है काफ़ी बार कि एक प्रॉस्परस, मतलब कि ग्रोइंग पाकिस्तान, एक अमीर पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान क्रिटिकल है यूएसए के इंटरेस्ट के लिए। तो एक ऐसा देश जो यूक्रेन को इन द पास्ट हथियार प्रोवाइड कर चुका है, फिर रशिया के सेनेटर्स अब खुल के कह रहे हैं कि यूक्रेन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कल को बनाएगा तो उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पाकिस्तान को ऑयल प्रोवाइड करना नहीं चाहेंगे। उसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे इंडिया का भी आता है। रशिया आज के समय अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग इंडियन एलाई, कि इंडिया के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। पुराने जो भी गिले शिकवे थे, जो भी हमने कमेंट करी इंडो पैसिफिक को लेकर, कभी हमसे गलती हो गई, हमने पाकिस्तान को कुछ हेलीकॉप्टर दे दिए, सब भूल जाओ। अभी के लिए हमें काफ़ी प्रो इंडिया कंट्री बन चुके हैं और इंडिया के लिए यह सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रशिया से आज के समय इतना तेल आ रहा है हमारे पास कि हम ना सिर्फ उसको खुद यूज़ कर रहे हैं, हम ये तेल एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू स्टार्ट इंपोर्टिंग फ्यूल ऑयल बाय पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया बाय नेक्स्ट ईयर। ये कहा है बांग्लादेश के प्रीमियर ने। और जिस तरीके से पहले कुछ महीनों में, इस साल के पहले कुछ महीनों में इंडिया ने 35 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए की बचत करी है रशिया से ऑयल परचेज करके, वैसे ही बांग्लादेश भी पैसे बचाएगा, मगर पाकिस्तान ना सेविंग्स कर पाएगा ना अपने देश में इन्फ्लेशन कम कर पाएगा। हाँ, मगर मैं यहाँ पर यह ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के पास देखिए अब एक ऑप्शन बच जाएगी दिसंबर 5 वाली। दिसंबर 5 याद रखिएगा, एक क्रिटिकल डेट रहने वाली है रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि ये वो डेट होगी जब प्रॉपर यूरोपियन सैंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे रशियन ऑयल को लेकर। दुनिया भर के देशों पर प्रेशर डाला जाएगा कि रशिया से अब ऑयल परचेज ना करो, और अगर करने भी है ना तो रशिया से ज़बरदस्ती डिस्काउंट मांगो। रशिया को कहो कि अगर $100 का तुम तेल बेच रहे हो ना तो हम 70 या फिर $60 ही पे करेंगे। इसको कहते हैं ऑयल प्राइस कैप। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि $62 का प्राइस कैप लगा दो रशिया पे, ताकि रशिया किसी भी देश को ऑयल बेचकर इतना पैसा ना कमा पाए, इतना प्रॉफिट ना कमा पाए कि उस पैसे से ये यूक्रेन में अपनी वॉर फंड कर पाए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पाकिस्तान 5 दिसंबर को क्या करता है। क्या ये रशियन ऑयल कैप को फॉलो करते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे। ना इस सब के बियॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं तो लोकल लेवल पर पाकिस्तान में जो चुनाव होने हैं 2023 में, उस पर इस इंसिडेंट का मेजर इंपैक्ट आने वाला है। इमरान खान की पार्टी का मेन स्टैंड यही है कि सस्ता कच्चा तेल अगर रशिया से पाकिस्तान परचेज कर लेता तो पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाती, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बचा लेता। और इमरान खान का यह भी कहना है कि यूएसए की दोस्ती पाकिस्तान पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, पाकिस्तान रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा यूएसए से इतने क्लोज रिलेशंस बनाकर। तो अभी रशिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मना कर दिया है ना, ये एक बहुत ही बड़ा चुनावी इशू भी बनेगा पाकिस्तान में, और पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे बढ़ भी जाए। लोग कहे कि शायद जेन्युइनली इनको इमरान खान जैसा एंटी यूएसए लीडर चाहिए, जो एक बार को यूएसए के खिलाफ स्टेटमेंट्स देकर रशिया को न्यूट्रलिटी दिखाए, फिर रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करे पाकिस्तान को। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि 5 दिसंबर को क्या होगा। इट विल बी अ मेजर वर्ल्ड इवेंट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यूएसए और इंडिया आज के समय मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं युद्ध अभ्यास 2022 किस इंडियन स्टेट में। 50 बार बता चुका हूं,
वीडियो में, शॉर्ट में, बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, बताओ युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पे हो रहा है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, बहुत बार इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसे कि आप देख रहे थे वीडियो, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर पॉइंट उठाया जाए ना भाई, तो बहुत ही वॉलिड पॉइंट जो है ना वो भाई रशिया ने पकड़ा है। और बिल्कुल भाई जो हक की बात है वो उन्होंने की है। उन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे पास आता है हम उसको तेल देंगे। उन्होंने तो भाई खुला ऐलान किया हुआ है। उन्होंने हालांकि पाकिस्तान को बोला भी था। आज से कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट आई थी उनके फॉरेन मिनिस्टर की, वहाँ से आई थी कि हम देंगे पाकिस्तान को ऑयल, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इन्होंने उस वक्त डिले क्यों किया कि इनको भाई यूएसए ने रोका था। और वही आज भाई इशू इनका बन गया है कि वो बोल रहे हैं कि भाई अगर वहां से पूछ कर आना है तो फिर आप रहने दे भाई, क्योंकि इजाजत क्यों मांग रहे हैं भाई, ये चीज है ना। इसी वजह से तो सारे बोलते हैं भाई, सारी दुनिया इसी नाम से तो पाकिस्तान को भाई जानने लग गई अब, और मजीद वो बढ़ते ही जा रहा है भाई। जैसा कि आज उन्होंने ये नहीं किया भाई, ये क्योंकि यूक्रेन वाला इशू चला हुआ है तो पूरा जो दुनिया का भाई मीडिया है ना वो इस चीज़ को कवर करता है, कुछ भी इसके साथ हो। तो उन्होंने ये देखना है कि भाई यूएसए की वजह से भाई रशिया ने उनको रिजेक्ट नहीं, कर बिल्कुल दिया। यहाँ पे अगर ये देखा चीज़ जाए तो है ना। इमरान खान साहब का जो है ना वो पॉइंट आप बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उस वक्त उसने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमारे मीडिया ओवरऑल जो है ना यही चीज़ उड़ाई गई कि भाई इसने साइन नहीं की, ये वो पेपर दिखाओ, आपके पास रिफाइनरी नहीं है, आपके पास ये है, आप 10 साल तक वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास वो आगे उसको सेट करने के लिए कुछ भी वसाइल नहीं है। तो भाई आप वसाइल किधर से आ जाने थे अगर वो ले लेते तो यही मसला है कि हमारे जो है ना वो मीडिया के थ्रू एक ऐसा एक प्लान बनाया जाता कि लोग वाकई उसको हकीकत समझने लग जाते। तो अगर आप देखा जाए तो लोग अब यही कह रहे हैं कि इमरान खान उस वक्त ठीक कह रहा था कि हमें जो है ना इस अगर हम उस वक्त डील कर लेते या ले लेते तो आज हमारे ऊपर ये टाइम ना आता। तो इस हवाले से आज वो वाकई उसके ऊपर लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक था और उसने ले भी लेना था जिस तरह उसने काम स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अब जो ये ना हुई है ना, ये हुई भी इसी वजह से जिस तरह रहमान बता रहा है, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले जो है ना इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट थी कि ये अमेरिका से इजाज़त लेके जा रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको आयल नहीं मिलना, ये रिजेक्ट हो जाना। और ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप किसी की इजाज़त लेके किसी के पास जाते हैं तो फिर कौन उस चीज़ को मानता है? जाहिर बात है फिर आपके अपना तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई नहीं है, आप अपना जो है ना वो आपके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं आप किसी के कहने पर कर रहे हैं या किसी से इजाज़त लेके चल रहे हैं तो फिर तो आपका अपना मकाम ख़त्म हो गया, फिर तो हाँ आप कुछ बिल्कुल, भी नहीं है। फिर तो यही है कि आप नाम ही बदल दें कि भाई यूएसएस्तान देखा लिख जाए दें ना इसका भाई। इमरान खान भी इतना पहले फर्स्ट टाइम जो देखा जाए ना तो इमरान खान भी इतना रशिया का मतलब कि कोई दोस्त वगैरह नहीं था, क्योंकि इधर कोई स्टेटमेंट रशिया के ऊपर ना देता था ना रशिया इसके ऊपर स्टेटमेंट देता था। ये चाइना का जो जैसे कि मैं आपको बोला था कि ओलंपिक में इमरान खान को इनवाइट किया था, तो मेन रीज़न उसका यही था कि चाइना ने एक रशिया की तरफ इनको बढ़ाया था इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान एक एंटी अमेरिका थे और एंटी अमेरिका का अभी भी वो फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। तो एक चाइना के थ्रू वो रशिया भी चला गया उधर, उसके साथ उसने मुलाकात भी कर ली पुतिन ने। तो इसी वजह से इमरान खान के कुछ अच्छे ताल्लुकात हो गए थे चाइना के बतौर रशिया के साथ। तो अभी जो ये हुकूमत है ना ये काफ़ी एक डिपेंड है एक यूएसए पर। अभी वो पूछ कर जा रहे हैं कि हम तेल लें या ना लें, लेकिन ले भी लेते तो क्या, क्योंकि अभी चाहे तेल की इधर बहुत कमी होनी है और बहुत महंगाई होनी है, तो लोगों ने और अवाम ने तो इनका भाई सिर फाड़ना है कि भाई आप हमें एक कैसा दबाव दे रहे हैं कैसा, क्योंकि अब आगे से एक इलेक्शन भी है तो उसका दबाव काफ़ी है, क्योंकि ये उधर से ख़रीदना चाहते थे और इधर सस्ता तेल करते, तो अवाम तो चाहती है कि कोई सस्ताई हो और लोग इनकी तरफ बढ़े।
और देखा जाए तो मैं नहीं चाहता कि ये एक अभी आप एक हमारी पब्लिक को समझना चाहिए कि इंडिया के साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक इधर आप हाथ टच करें तो इंडिया को लगता है, और इधर एक बड़ी मार्केट भी है। हम चीज हर चीज के भाई हर चीज हम उधर से एक सस्ती ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने इतना गुमराह किया हुआ है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया ऐसा है वैसा है। बांग्लादेश भी ले नहीं रहा, क्या वो बिल्कुल। बांग्लादेश को खा रहा है? पाकिस्तान अवाम को चाहिए कि ये सोचना चाहिए। बिल्कुल भाई, मोटरसाइकिल कारें हर चीज भाई वहां से हम ले गवर्नमेंट की सकते हैं। तरजीह जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आवाम होनी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं बाकी कंट्रीज जो इतना स्टेप ले रहे हैं, मैं कहता हूँ जो इंडिया ने स्टेप लिया ये कोई छोटा स्टेप नहीं है कि इतने मुश्किल हालात में अपनी आवाम के लिए उन्होंने स्टेप लिया, और अभी तक भी उसके ऊपर स्टैंड है। बहुत हर तरह से उनको दबाव दिया जा रहा है, कभी वेस्टर्न मीडिया, कभी अमेरिकन मीडिया, जिधर भी इनकी जो मीटिंग वगैरह बड़ी होती है वहाँ पे इनको जो है ना वो जिस तरह लास्ट वो हमारे एक सरदार जी, उनका नाम नहीं जेहन में आ रहा, वो गए उधर उधर उनके उनसे भी यही सवाल हुआ अमेरिका आयल के में बारे जाकर हाँ जी। बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल बोला यार था। ये मसला है कि इस चीज़ को वो इस तरीके से पकड़ रहे हैं, तो हमेशा अपनी आवाम को पहले रखना चाहिए। और इधर जो है ना इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे जो है ना वो मुल्की मुफाद देख के मामला देख के फलाना मुल्क जो है ना इंडिया हमारे ने साथ किस काफी तरह एक ट्रीट किया है। स्ट्रॉन्ग मैसेज भी यूएसए को कई दफा दिया, क्योंकि इस मंथ आप चले जाएं, पिछले मंथ चले जाएं, वो उनको एक मुंह पर जवाब देते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आपसे जो होता है वो कर लें। तो लिहाजा इससे रशिया एक और एक नज़दीक हो गया है। पहले ही नज़दीक था, लेकिन अगर रशिया इंडिया चाहे तो रशिया से पूरा तेल ही खरीद सके, जितना भी है वो दे भी देंगे बिल्कुल एक फुल डिस्काउंट पर, बिल्कुल क्योंकि दे ये रहे क्या भाई, ये उनका लाइंस एक बना हुआ ये वो एक साथ चॉइस है। करता है इंडिया के, क्योंकि आपको पता है सर प्रशांत ने वीडियो भी बनाई थी कि रशिया ने ऑफर की थी कि आप हमें बताएं कि कितने डिस्काउंट पर आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल। ये इंडिया डिपेंड करता है कि हम कितने डिस्काउंट पर लें आपसे। बिल्कुल लेकिन भाई, ये ये एक मेन बहुत पॉइंट बड़ा है। आज जो है ना वो एक धचका है पाकिस्तान के लिए कि एक आप पहले जो है ना वो पीछे थे, आप आगे बढ़े हैं वो भी किसी, लेकिन आपको जो है ना फिर इनकार कर दिया। हालांकि कोई इतना इशू नहीं है, 30-40% डिस्काउंट वो पता नहीं कितने पे ज़्यादा डिस्काउंट पे भी दे रहे हैं और देने को तैयार भी थे, लेकिन ये कि उन्होंने जस्ट इनको थोड़ा सा एहसास दिलाया है कि भाई अपने कदमों पे आओ, अपने कदमों पे खड़े होके आओ, फिर हमसे बात करो। बस बिल्कुल। यही असल मकसद है। बिल्कुल भाई, तो फिर करते हैं भाई वीडियो एंड, और न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, तो जाकर सब्सक्राइब कर दे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।